नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दूर से आती इस रेलगाड़ी को देखिए, करीब आते आते शोर का सैलाब ले आती है, दूर जाते जाते सैलाब समेट ले जाती है। एक रेल के भीतर अनगिनत हिंदुस्तान सफर करता है। रेल को देखते ही कुछ हो जाता है, जैसे हम उसमें नहीं, वो हमारे भीतर चल रहे हैं। खिड़की से बाहर झांकते ही कल्पनाएं जमीन से टकराती हैं। कितनों के चेहरे के रंग बदल जाते हैं, आंखें आसमान में उड़ने लगती हैं। हमारा मुल्क इतनी तेजी से गुजरता है कि उसकी खूबसूरती हम समेट भी नहीं पाते। रेल के भीतर एक घर सा बन जाता है। थोड़ी सी सीट दे दीजिए, नाना करते सीट भी दे देते हैं। ये लीजिए, आपका फोन यहाँ है, आप कहाँ के हैं, आप क्या खाएंगे, ये आपका पर्स तो नहीं, आजकल कैसा चल रहा है, कितनी तो बातें होती हैं। सब एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं, हम खुद से बेखबर हो जाते हैं। मगर इस सफर में इतना बेखबर हम कब से होने लगे कि एक 15 साल के लड़के को कुछ लोग मारते रहे, मारते मारते मार दिया और लोगों ने देखा तक नहीं। उसकी लाश प्लेटफॉर्म पर पड़ी रही और किसी ने देखा तक नहीं देखने का यह सफर अब लंबा होता जा रहा है। आप मत देखिए, मगर ट्रेन आपको देख रही है। वो इसलिए देख रही है क्योंकि रेल पटरी पर नहीं, आपके भीतर चलती है। जब आप बाहर सपनों में खोए होते हैं, तब आपको ये रेल देख रही होती है। वो देख रही है कि हमारी कल्पनाओं को कोई शोर बदल रहा है। हम खून को लेकर शून्य हो चुके हैं, तभी मस्जिद के बाहर अपने ही प्रहरी को खींचकर मार देते हैं। रेल वहां भी चलती है जहां रेल नहीं होती है। आइए आपको आपकी चुप्पी के सफर पर ले चलते हैं। चुप रहना भी इतनी आसानी से नहीं आता। जब आ जाता है तब आप पत्थर हो जाते हैं। कोई आपसे टकरा कर मर जाता है, किसी को आप मार देते हैं। प्राइम टाइम में आज रेल चलेगी, आपकी चुप्पी की रेल। आप तर्क खोजते रहिए, इस साल के मुकाबले उस साल के तर्क। तब बोला और अब नहीं, अब बोला तब क्यों नहीं। चुप्पियों को तराजू पर तौलते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक रेल चल रही है आपके भीतर, जहां किसी को भीड़ मार रही है और आप देखकर चुप होते जा रहे हैं। लाश की दीवानी चुप्पी को समर्पित प्राइम टाइम आज का चलिए चलते हैं। मेरा बच्चा तो बिल्कुल कुछ ना है, उन समय तो बस 16 साल का हो, तब 2-4 महीना ज्यादा कम और बच्चा यह इल्जाम बांध रहे हैं कि उनने गोश्त खाए है रोजा से। मेरा बेटा 1 महीना के रोजा से मारो, उनने कुचल कुचल के मारो। मेरा बेटा ने जाने कुछ ना देखो दुनिया को। मैं कैसे सब्र करूं? जालिमन को ऐसी सजा होनी चाहिए, ऐसे इंसाफ जो आइंदा काई बहन बेटी, काई आदमी गरीब बच्चा के साथ ऐसे कोई ना करे। ऐसी सजा होनी चाहिए जो सब दे रहा। हमको इंसाफ चाहिए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए। जो सरकार करना चाहिए वो करना है। ये पूरा सरकार सोई हुई है, कुछ नहीं करती सरकार।
कि एक बच्चे को 15-16 साल के बच्चे को महज इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने इस्लामिक ड्रेस पहन रखी थी, कुर्ता पजामा और टोपी पहन रखी थी, वो मुसलमान था और उसको कुछ ऐसे सांप्रदायिक वर्ड्स बोले जा रहे हैं कि तू पाकिस्तानी है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुल्ले, उसकी दाढ़ी पकड़ी जा रही है, टोपी को पकड़ के नीचे फेंक दिया जा रहा है, जो जहर घोला जा रहा है। इस चीज के खिलाफ सरकार से सिर्फ एक ही सवाल है कि जिस तरह के अटैक, एक अटैक के बाद दूसरा अटैक होते जा रहे हैं, आखिरी अटैक बंद कब होंगे? को मारा इन्होंने, हमारे मेरा छोटा भाई था, मैंने उसके अपने हाथों से पाला है, अयूब पंडित जो है इसकी सेवा में था कि वहाँ पर जो है व्यवस्था जामिया मस्जिद में जो एक मुकद्दस का जो नमाज होती है उसकी हिफाजत के लिए था। इतना मारा है, अब हमारा पोता का छोड़ दे बाप, अब मत मारो, गलती से इतना किया हम भोग रहे हैं, अब छोड़ दो। ये बहुत जोरी अत्याचार करा, इतना बड़ा पत्थर उठा के मार दिया माथा में, आँख का सामने रहते हुए मारते हुए देखते रहे। आज तक कोई बच्चे की चोरी की कहीं की शिकायत दर्ज नहीं हुई है। गलत अफवाह पर ये इस तरह की घटना घटी है, योजना में आकर के बिना सोचे समझे लोगों ने घटना किया है। बोला नहीं सर, कोई बात नहीं है, कोई बच्चा चोर नहीं है, ये सब हमारा वही रिश्तेदार है, हल्दी पोखर के हैं, करीब 2 से 3 हजार आदमी था, पूरा बस्ती एकदम पैक हो गया। उंगली भी कुचल गई है, पैर भी कुचल गए, लेकिन ये चोट कुछ मायने रखती है उस चोट के आगे जो मैं पिछले 23 दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरे बेटे की जुदाई की चोट का। कहाँ है मेरा बच्चा? मैं सिर्फ बच्चे के लिए तो वहाँ खड़ी थी, मैं कुछ और तो नहीं कह रही थी, तो खामोशी से वहाँ खड़े होने गए थे कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे और वो कुछ हमारे बच्चों को मदद करे ढूंढने में। पुलिस के मुताबिक वो घर छोड़कर उसके बाद वहाँ से मुझे जो उन्होंने 5 बजे के लगभग निकाला है सामने के गेट से, मुझसे कहा कि आइए आपसे बात करना है, और गाड़ी स्टार्ट की, जबरदस्ती का गाड़ी में बैठी, हम आपको आपके बेटे के और आपकी बेटी के पास लेके जा रहे हैं। गाड़ी संख्या 18,000। केस को दूसरा डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस से हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो अपने सही डायरेक्शन में जाएं, अजीब को बदनाम ना करें। अजीब एक स्टूडेंट्स बच्चा था, उसने 4 यूनिवर्सिटी के एग्जाम क्रैक किए हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि जो इतनी हाई लेवल की पढ़ाई कर रहा हो वो किस तरह का बच्चा है, तो उसको डिफेम ना करें, मेरी गुजारिश है।
गाड़ी में से नीचे उतार कर हमारा बाप और हम सबको ढंग से मारा। मारकर फिर उसके बाद में काफी देर बाद में पुलिस आई। पुलिस ने हमको उठा के अस्पताल में डाल दिया, कैलाश हॉस्पिटल में। उसमें मेरे अब्बा ने दूसरे दिन ही दम तोड़ दिया। मतलब उस बुजुर्ग की हालत तो वहीं से खराब, मेरी हालत वहीं से खराब हो गई। मेरे को तो रात में 1 बजे होश आया। किसकी मुहूर्त देखो, पैसा भी लेता है सरकार की तरफ से। ये लिखे हुए पैसा, ये लिखे हुए पैसा, इस पर इनको परसेंटेज होता है 80 रुपया लिखा हुआ है परसेंटेज। गवर्नमेंट खाते में जमा होते हैं सारे वगैरह की मुहर लगाई जाती है। ये सरकार द्वारा छोटा जाता है। इसमें ये नहीं पिछाड़ होती कि हिंदू ले रहा है या मुस्लिम ले रहा है। कि दोनों तरफ से तो उनको मालूम है कि राजस्थान से गो तस्करी नहीं हो सकती, कानून बना हुआ है। और 50 बार इसकी रोज आपके द्वारा और बाकी माध्यम से सबको पता है कि राजस्थान से गो तस्करी बाहर नहीं हो सकती। तो कुछ गो भक्त भी हैं जिनको जैसी सूचना मिलती है इस कानून के तहत रोकने का प्रयास करते हैं। रोकना तक तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन कानून हाथ में लेना ये अपराध है। ये जो 5 लोग थे जो डेयरी फार्म का धंधा करते हैं, विवाद के अंदर है, डेयरी के रेगुलर जो है दूध भरने का काम करते, उसको बेरहमी से पीटा गया, मारा गया। पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, उस तरह की कोई भी घटना, जिस तरह की घटना पेश की जा रही है, ऐसी कोई घटना जमीन पर नहीं हुई है। जो भी घटना घटित हुई है उसका संज्ञान राजस्थान सरकार ने लिया है और इस संबंध में FIR भी दर्ज हुई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। मोहम्मद सादिक शेख को ऊना के अंदर हड़पसर के इलाके में बनकर नगर कॉलोनी में जो रहता था, वहां से मेरे बच्चे को बेदर्दी से मारा गया और हलाक किया गया। और मेरा बच्चा जो मेरा एक अकेला जरिया था, मेरे आमदनी का, उसको मार दिया गया और मुझे बेसहारा कर दिया गया है। भाई और एक दोस्त 2 गाड़ी लेके निकले थे और मैं एक गाड़ी लेके नमाज के बाद घर पे आ गया। वो खाने का डब्बा लेके आ रहे थे घर पे, तो बीच रास्ते में ही वो जो मेरा दोस्त था, जो जिसको दाढ़ी नहीं थी, उसको कुछ नहीं किया उन्होंने। जिसको दाढ़ी थी, मेरे भाई को दाढ़ी थी, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। एक साथ 20 लोगों ने उस पर हमला किया, बेरहमी से जानवर की तरह मार रहे थे उसको, क्योंकि वो दोस्त बता रहा था कि उसको उठने भी नहीं दिया। एक बार जब वो गाड़ी पर से गिरा तो 4-5 लोग एक साथ ही हॉकी स्टिक, बैट वगैरह लेके उसको मारे जा रहे थे। उसको उठने तक नहीं दिया, उसको बोलने तक भी नहीं दिया। रियाज उसके बाइक जो पीछे बैठा था वो डब्बा लेकर आया, मस्जिद से मोहसिन जैसे ही निकला तो रियाज ने बताया कि वो पहले वहाँ 2-4 लोग रहे थे, उन्होंने फोन किया, फिर पीछे से सब गाड़ियों पर
कम से कम 20-25-30 लोग आए और उन्होंने बिगड़ कुछ सवाल बिगड़ कुछ पूछे, पहले उसे मार दिया, पहले मुंह पर मार दिया या माथे पे मार दिया। जब गिर गया तो उसके ऊपर फिर वो ईंट वगैरह वो जो बना थे वो डाले फिर, और जोर से हॉकी रॉड से मारे और फिर वहाँ से पूरा चले गया। वो 15 मिनट तक वो दोस्त उसका किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग कर निकल गया। उसने जाकर फिर उसके भाई को इतला दिया और फिर उसके दोस्त को इतला दी। फिर जब तक जाकर आने तक वो 15 मिनट वहीं अकेला पड़ा रहा। और इतने में पुलिस की गाड़ी आई, फिर उन्होंने पुलिस की गाड़ी में डालकर उसको वहाँ पर हॉस्पिटल ले गए। I just want to express deep condolences to the family and loved ones of 24-year-old Mohsin Sadiq, an IT professional who was beaten to death in Pune by 7 goons belonging to an outfit that calls itself the Hindu Rashtra Sena, because of apparently derogatory comments about Mr. Bal Thackeray on Facebook. पूछताछ चालू है, पहले 7 पकड़े थे, फिर और पूछताछ हुई, आज आंकड़ा 17 पे आ गया है। इससे आपको पता ही चल रहा है कि पूछताछ जारी है। इसके यहाँ 11:33 पर पहुँचने की संभावना है। आप लोग की असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention, please? Train number 219 dropping Bhopal, Jhansi to New Delhi, 490 मंदिर से आगे मोड़ है, सरकारी नल है, उससे हम पानी पी रहे थे और गाय को और गाय के बच्चा को पानी पिला के शेरक में बांध दिया। शेरक में जब बांध दिया था सर, हम लोगों ने बोले में इनकी सस्ता लिया जाए। इतने ही तुरंत मतलब हम बैठ नहीं पाए, इतने तो तुरंत बाइक से मतलब घेर लिए उन बंदों ने। हम हमारा बेटा जो कि रिक्वेस्ट भी करने लगे सर हम, मगर वो बंदे माने नहीं थे। लात घूंसा कोहनियों से लोहा के घूंसा वगैरह इनसे मतलब नीचे घेर के मारे थे सर। लोग ले गए, इसलिए ले गए थे कि हमने बहुत इनाम बता दिया है, मुस्लिम पकड़ लिए। अच्छा जी, क्या उन्होंने? हम मुस्लिम नहीं है सर। हमने को बहुत गंभीरता से लेते हुए तत्काल उसकी जांच की गई थी। पाया गया था कि उन लोगों के साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है, चोट भी लगी थी, तो उनकी तहरीर पर एक मुकदमा पंजीकृत हो गया था। इसके अलावा क्योंकि इसमें एक कथित गोरक्षक का एंगल आ रहा था, तो सीओ और एसडीएम को मौके पर भेजा गया था। उन्होंने भी जांच की है, पता किया कि भाई गाय जो है वो दुधारू थी, दूध के उद्देश्य से ही वो कहीं से लाई जा रही थी। गई थी मैं, तो वहाँ पर वो अब्बा को मारते मारते उन्होंने को नीचे गिरा दिया। वहाँ 6-7 जने थे और मनीष ने मेरा पापा के पैर पकड़ लिए और रितेश ने वो पेट पे बैठ गया और वो कमल ने मेरे अब्बा की छाती पे बैठ गया और उनके घोसे मारने लग गया। जब माइनर उसका खोजो डेट का पूरी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, बाकी अनुसंधान चल रहा है, उसमें साबित होगा तो ही गिरफ्तारी होगी। अभी गिरफ्तारी करने का पहले कैसे करें? ऐसे नहीं करना है, ऐसे शौचालय बना दो सबके घरों घर, तो कोई बाहर नहीं जाएगा, इसलिए बाहर नहीं जाएगा तो अब्बा को मारपीट करने लगा, पेट पे मारा, सर पर भी मारा बहुत तेज थी, अब्बा के सर पे लगी तो अब्बा की डेथ हो गई।
आदमी पहले थे, गाड़ियां खड़ी कराई, बाद में पब्लिक बढ़ गई और हमने कहा भाई ये कागज चेक करो, डॉक्टर है, हाथ है, डॉक्यूमेंट्स है, हमारी कोई वो चीज है नहीं, फिर हमारे साथ आप जांच कर लेना। वो माने नहीं, धक्का की मारपीट और गाड़ी में तोड़ फोड़ सब चालू कर दी। जिन लोगों ने ये ईंट बाटे मारे थे और गाड़ी जलाने की भी कोशिश की थी, उन लोगों के करीबन 50 लोगों के खिलाफ कोतवाली में राजकार्य में बाधा का और नेशनल हाईवे जाम करने का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कि 4 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया है।